के लोग अब जागरूक हो गया, नहीं जाति जनगणना होना चाहिए, तो हम लोगों को फायदा उससे मिलना चाहिए। जनसंख्या उतना उसका भागीदारी। गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उनको आम भाषा में समझाइए कि ये जातीय जनगणना का ये जो रिपोर्ट आंकड़ा आया है उससे उनको क्या फायदा है, और वो आंकड़ा आने के बाद सभी लोग को उचित भागीदारी मिले, चाहे वो सामाजिक भागीदारी की बात हो, चाहे आर्थिक भागीदारी की बात हो, चाहे वो किसी नौकरी की भागीदारी की बात हो, सब मतलब वर्ग में भागीदारी उसको बराबर का भागीदारी मिले, इसीलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग मुरौल प्रखंड अंतर्गत मुरौल प्रखंड के सत्यनारायण पंचायत भवन के प्रांगण में खड़े हैं और हमारे साथ जो पीछे जो जितने भी लोग दिख रहे हैं वो राजद के कार्यकर्ता है और राजद के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जो नितेश यादव जी है वो यहाँ आए हुए हैं और यहाँ आकर के राजद का जो एक बड़ी उपलब्धि, जो राजद जो अपना एक बड़ा उपलब्धि मान रही है जातीय जनगणना, उसको लेकर के अहम सवालों पर विचार विमर्श करने को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने युवा टीमों के साथ उनको लेकर के यहाँ आई हुई है। तो ये जो प्रदेश अध्यक्ष नितेश यादव जी है वो किन किन आम सवालों को लेकर किन किन मुद्दों पर बात करने को लेकर के, जिला अध्यक्ष नितेश यादव जी यहाँ आए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और आपकी उनको जुबानी जो बात वो रखते हैं सुनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमारी ये जो टीम है जो चैनल है उस पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ आने का अहम मतलब क्या कारण है जो इतना लोगों का जमावड़ा है, टीम यहाँ बुलाया गया है, क्या वजह है? देखिए, हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनके दिशा निर्देश पर और हम लोग के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी, उनके आदेश पर पूरे बिहार में 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन हर एक प्रखंड मुख्यालय पर ग्राम चौपाल लगेगा। उस ग्राम चौपाल के माध्यम से जो तमाम हमारे पार्टी के लोग हैं, चाहे वो यूथ हैं, पार्टी के तमाम जो लोग और आम मानस के साथ मिलकर प्रखंड मुख्यालयों पर हम लोग केंद्र सरकार से पूरे देश भर में जाति जनगणना की मांग करेंगे और इसी को लेकर 26 नवंबर तक पार्टी के द्वारा यूथ विंग के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसी क्रम में हम भी तमाम युवा साथी के साथ हमारे गार्जियन यहाँ मुरौल प्रखंड के आनंद लाल राय जी भी है, बहुत अनुभवी है, बहुत दिनों से पार्टी को यहाँ पर सींच रहे हैं। जिला महासचिव सुभेद गिरी जी है, प्रदेश सचिव सुजीत जी हैं और यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष अजय यादव जी है, जाकिर जी युवा कार्यकर्ता यहाँ पे मजबूत साथी है और मुसहरी से युवा नेता प्रवीण जी है। तमाम यहाँ पे हम लोग गार्जियन और तमाम युवा कार्यकर्ता राजद के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हम लोग को 26 नवंबर तक जिला के हर प्रखंड के पंचायत में, अलग अलग पंचायत में ग्राम चौपाल लगाना है और अपने लोगों को जाके जागरूक करना है। जी सर, जातीय जनगणना आपकी सरकार द्वारा कराया गया और बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे गांव के लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उनको आम भाषा में समझाइए कि ये जातीय जनगणना का ये जो रिपोर्ट आंकड़ा आया है उससे उनको क्या फायदा है। देखिए, आप एक बात आप ही खुद जाके रोड से निकलिए और रोड किनारे देखिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कौन लोग हैं, कौन दैनिक मजदूरी करते हैं। तो तमाम उन चीज़ों का आंकड़ा आ रहा है और वो आंकड़ा आने के बाद सभी लोग को उचित भागीदारी मिले, चाहे वो सामाजिक भागीदारी की बात हो, चाहे आर्थिक भागीदारी की बात हो, चाहे वो किसी नौकरी की भागीदारी की बात हो, सब मतलब वर्ग में भागीदारी उसको बराबर का भागीदारी मिले, इसीलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। अपने बाल बच्चा को सब पढ़ाता है जी। हाँ, जो मतलब आपके अनुसार अवसर की समानता, नौकरी, गरीब है झुग्गी झोपड़ी में रहता है, अब तो उसका बाल बच्चा पढ़ रहा है जी। कोई इंटर में है, कोई बीए में है, कोई पीजी में है, कोई कुछ में है, तो उसका तभी नौकरी में आरक्षण चाहिए जी। जो बीपी मंडल के जो 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए है जी, जो जिसके पूरे देश में यदि किसी को सरेहा जाता है, तेजस्वी यादव शुरू किए, अब नीतीश जी भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, जो साथ हैं तब सारा लोग कर रहे हैं जी। तो अब जातीय जनगणना को स्पष्ट हो जाए, जातीय जनगणना हो जाएगा तो किसका कितना जाति है, कितना उसको भागीदारी मिले, सबको बराबर के हिस्सेदारी सबको मिले जी। जैसे मुस्लिम 17% है, यादव 14% है जी। तो हम कहते हैं एगो यादव हम लोगों को जो पाल जाति को जिसको गलेरिया भेड़ियर कहते हैं वो अत्यंत पिछड़ा में है,
तो उनका है 2.25%। तो हम लोग 14% 16% हम लोग है, 17% मुस्लिम है, 33-34% हम लोग है। तो हम लोगों को भागीदारी चाहे और जितना जो है कुशवाहा है, कुर्मी है, सभी जाति के लोग हैं, बनिया वर्ग है, सबको मिलना ना चाहिए। मतलब नौकरी मिलेगा लोग को, नौकरी आर्थिक सहायता मिलेगी, अवसर का समझ। आरक्षण जो बीपी मंडल जो बनाया, जो बीपी मंडल जो आरक्षण के सृजनहार है, तो वो ये लागू हो जाएगा सही ढंग से, सबको ना उसमें फायदा होगा। इसी के लड़ाई हमारे नेता तेजस्वी जी, लालू यादव भी यूपीए के सरकार जो था, यूपीए के सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय भी वहाँ उन्हीं का शुरुआत वहाँ किया हुआ है। तो उसके बाद जब देखे जाते तेजस्वी यादव लालू जी जेल उल चले गए, तो तेजस्वी यादव यहाँ शुरू किए। तो नीतीश जी साथे नहीं थे, बीजेपी के साथे थे, तब तेजस्वी जी के साथे आ गए पलट करके, चले गए। उधर से जब आए तब तेजस्वी के साथ हो गए हैं जातीय जनगणना के लिए नीतीश जी भी। और राहुल गांधी अखिल 4 राज्य में चुनाव हो रहा है, पूरे एकदम दमखम से। राहुल जी कहते हैं कि आप लोग हमको सत्ता दीजिए, हम सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। वहाँ राहुल गांधी पूरे देश में घूम करके अभी बोल रहे हैं। अब पूरे देश के लोग अब जागरूक हो गया, नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए, हम लोगों को फायदा उससे मिलना चाहिए। जनसंख्या उतना उसका भागीदारी, जिसकी जनसंख्या उतना उसका भागीदारी। बस यही हम लोगों का एक ग्राम चौपाल के द्वारा 26 नवंबर को, आगामी जो 26 नवंबर है, उस पर प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग अपने जाति जनगणना के बारे में इंडिया टीम के जो गठबंधन की सरकार है अभी, वहाँ जिन क्षेत्रों में जहाँ जो राज्य है, जहाँ उनकी सरकार है, उनके द्वारा जातीय जनगणना की मांग की जा रही पूरे देश भर में, उसके बारे में क्या सोचते? तो अच्छा चीज है ना, होना चाहिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। सब केंद्र में जो सत्ता है वो इसके विरोध में होना चाहिए। केंद्र में सत्ता में विरोध में, सत्ता में आने के लिए विरोध में है। जो जातीय जनगणना में सब जान जाएगा तो हम पछड़ जाएंगे, चारों नाल चित हो जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इसका तो बहुत बीजेपी वाला यहाँ भी विरोध में था। जब हो गई बात तो श्रेय ले रहा है कि हम भी थे, साथ में थे, तो नीतीश जी को सपोर्ट किए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये वो एंटी करप्शन, वो उसने बीजेपी वाले जाके हाई कोर्ट में रिच याचिका दायर किया। ये नहीं होना चाहिए इंटरनली अंदर से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब लागू हो गया, जाति जनगणना लागू हो गया। अच्छा, एक सवाल और उठाए जा रहे हैं कि ये जो जाति जनगणना की जो मुद्दा है वो वोट बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में पता चल जाए कि यहाँ से कितने यादव है, ताकि वोट मिलने में आसानी। अच्छा, हम कह रहे हैं ना कि वोट बैंक है, तो वही तो मांग हम कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप भी कर दीजिए, आपका भी वोट बढ़ जाएगा। कौन बड़ी बात है ये? उनका कहना है कि हम जाति में नहीं बांटना चाहते हैं, एक बार जो देश बदल। नहीं, ये कौन बड़ी बात है? ये तो बहुत अच्छा चीज है कि सबको उचित सम्मान मिले, उचित भागीदारी मिले। ये कौन सी खराब बात है? आर्थिक रूप से भागीदारी मिले, सामाजिक भागीदारी मिले, गैर बराबरी जो बराबरी में आए, तो ये तो कोई गलत चीज नहीं है, तो अच्छा चीज है। सब लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अब यही हम लोग गाँव में जहाँ ग्राम चौपाल लगा रहे हैं, हर एक वर्ग लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। ग्राम जाति जनगणना होना है, जनता की आवाज है। हाँ, मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों को फायदा दे रही है। ये जनता की आवाज है, हर लोग से जाके पूछ के बोले कि जाति जनगणना जरूरी है। और जिनको जो कहीं ना कहीं इसका हक मार रहे हैं, वही लोग इसके विरोध में हैं, वही लोग इसके विरोधी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अपना सत्ता को बचाव को लेकर के प्रश्न उठा विरोध कर रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं किसी गरीब का हक मार रहे हैं, जिसको हक मिलना चाहिए, वो हक मार रहे हैं, तो विरोध में है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देख लीजिए मेरे पीछे ये जो सैलाब है, या फिर जितने भी जो लोग हैं, ये युवा राजद के कार्यकर्ता है। एक बात के आपसे आग्रह है, अभी जो हम लोग जो कुछ बात रखे हैं आपके यहाँ, इसका पूरा मजबूती से दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये युवा राजद के जो कार्यकर्ता है, उसके साथ जिला के अध्यक्ष है, और इनका कहा जा रहा है कि ये तो अभी आगामी शुरुआत है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को प्रखंड मुख्यालय पर चौपाल की व्यवस्था की गई है, जहां पर ये जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उसके साथ साथ जितने भी ये कार्यकर्ता है पार्टी के, आरजेडी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो बैठेंगे और जातीय जनगणना को केवल प्रखंड तक ही सीमित न रख करके अपितु पूरे राष्ट्र तक इसकी मांग को लेकर के गूंज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। तो इसी बुलंदी को लेकर के इन्होंने यहाँ पर अभी टीम बनाई और यहाँ पर मीटिंग किया, बैठक की, और जिसका नतीजा जो है सो सामने में मिल रहा। और एक सबसे अहम बात है जो पूरे बिहार में तो पूरे बिहार राज्य के जितने भी 534 प्रखंड है, वहां पर इस तरह के ये जो बैठकी है वो लगाए जाएंगे। और दूसरी नंबर बात की, सबसे बड़ी बात की, जो हमारे भारत देश के अभी जो सत्ता में है,
केंद्र में जिनकी सरकार है बीजेपी की, तो जो उनका कहा जा रहा है कि ये वोट बैंक बनाया जा रहा है। मतलब जगह जगह पर एक वोट बैंक है जो बताएगा कि इतने आंकड़े का, मतलब इतने आंकड़े के जाति के लोग यहाँ है, यहाँ से आप उठाइए वोट, आप यहाँ से उठाइए। तो इन बातों का तौहीन करते हुए जिला के अध्यक्ष जो हमारे नितेश यादव जी है, उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि हमारी ऐसी मंशा है तो वो भी अपना वोट बैंक बनाए और अपने अपने प्रादेशिक क्षेत्र से वोट उठाए। हमारी मंशा वोट बैंक बनाना ना, बल्कि जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसको अवसर की समानता देना, आर्थिक जो उनको मजबूती नहीं मिल पा रही है सालों भर से, वो आर्थिक मजबूती प्रदान करना। उसके साथ साथ जो सामाजिक स्तर पर वो पीछे चले गए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हमने आपके सामने एक वीडियो बनाया। इन सारी वीडियोज के बारे में, इन सारी बातों के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।